हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगी जो कि हुआ था 12 फरवरी 2023। और मैंने कुछ मिस्टेक्स की थी जो कि मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करनी है अगर आपका इंटरव्यू थोड़ा अनएक्सपेक्टेड जाता है। कभी कभी इंटरव्यू थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए होता है तो हमें लगता है कि हम हर क्वेश्चन पे सॉरी कहने लगते हैं ताकि इंटरव्यू जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि एंड टाइम पे हम पैनिक करने लगते हैं। या फिर कभी इंटरव्यू शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है तो हम पैनिक कर जाते हैं कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं थे हमारी कन्वर्सेशन में, या फिर हमारे आंसर्स काफ़ी अनइंटरेस्टेड, पैनल मेंबर्स हमारे आंसर से काफ़ी नाखुश थे इसीलिए उन्होंने जल्दी इंटरव्यू ख़त्म कर दिया। तो ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं। तो और कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आउट ऑफ आवर नॉलेज स्फीयर होते हैं, हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ के ही नहीं गए होते, तो उन चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, क्योंकि जो हमें नहीं आता उस पे तो हमें सॉरी कहना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें घुमाएं, क्योंकि वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। तो ऐसे टाइम पे हमें जवाब किस तरीके से देना है, या फिर हमें अपना, जब हम एग्ज़िट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो किस तरीके से, भले ही हमारा इंटरव्यू का जो टाइम था, सेशन था, वो अच्छा नहीं गया, मगर कुछ चीज़ें हमें इस तरीके से रखनी है ताकि मार्क्स अफेक्ट ना हो। और वही चीज़ें मेरी बिगड़ गई। हालांकि इंटरव्यू ठीक ठाक था, करीबन 70% क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए, मगर मैंने एग्ज़िट टाइम पे और एंट्री टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ब्लंडर किया था और उससे मार्क्स अफेक्ट होंगे मेरे। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। ये कुछ इस टाइप से था। मेरा पैनल 2 था और यहाँ पे पैनल 1 के बच्चे बैठे हैं, यहाँ पे पैनल 2 के दो दो लड़कियाँ यहाँ पे बैठी हुई थी। बाकी बच्चे, लड़कियाँ थीं फर्स्ट और सेकंड पैनल में, और फिर 3 4 5 6 पैनल में लड़के थे। तो यहाँ पे सारे बच्चे इस कॉरिडोर में यहाँ पे बैठे हुए थे। और जब भी कोई भी लड़की, मान लो ये वाली लड़की अंदर गई है इंटरव्यू के लिए, तो ये वाली इधर आ जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे, और ये सीट वैकेंट हो जाएगी तो ये यहाँ से बुला लेंगे। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मेरे टाइम पे एक मिनट। मेरे टाइम पे ये जो सीट थी, जब मुझे बुलाया तो यहाँ पे जो एक लड़की होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी। ये दोनों ही सीट वैकेंट हुई थी और उन्होंने बोला निशा आ जाओ, तो मैं यहाँ पे आ गई, बैठ गई। एक लड़की, मुझे नहीं पता कि कैसे कब एंट्री करनी है कब एग्ज़िट करना है, मैं यहाँ पे आके बैठ गई, है ना। और फिर दूसरी को भी बुला लिया, वो भी बैठ गई। तो ये जो लड़की मेरे से पहले एंट्री की थी ये मेरे सामने एंटर नहीं हुई थी रूम में, ये पहले ही एंटर हो गई थी, मुझे नहीं पता था, मैं यहाँ बैठी थी, उन्होंने बाद में मुझे बुलाया। तो जब ये एग्ज़िट करती है, जब ये बाहर आती है, तो मैंने इसको देखा, काफ़ी काम तरीके से इसने गेट बंद किया, और वो थोड़ा गेट भी बार बार खुल रहा था। यहाँ पे एक भैया थे, वो बार बार उस गेट को जाके बंद कर रहे थे। तो क्या हुआ कि जब उसने एग्ज़िट किया तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे एक बज़र रखा रहता है, और वो जब बजता है जब हमें एंट्री करनी है। मैंने क्या किया, जैसे ही वो बाहर आई, गेट बंद करने की कोशिश की थी उसने, गेट बंद भी किया था मगर वो गेट खुल गया, और मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई और पैनल मेंबर्स ने मुझे देख लिया। फर्स्ट ब्लंडर मैंने यहीं पे कर दिया था कि मैंने देखा नहीं कि उन्होंने बज़र बजाया कि नहीं। वो बाहर आई और मैं गेट पे खड़ी हो गई और गेट खुल गया। वो गेट खुला और बार बार बंद हो रहा था खुद ही, क्योंकि उसमें ऊपर की साइड स्प्रिंग टाइप होती है, वो शायद बार बार गड़बड़ कर रही थी, तो वो बार बार खुद ही खुल जा रहा था गेट। तो फिर यहाँ पे से वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब बज़र बजेगा जब आपको जाना है। तो फिर मैं बैठ गई वापस अपनी जगह पे, यहीं पे। फिर ये बज़र बजा, मैंने एंट्री की, एंट्री ठीक थी। अब मैं बताती हूँ फिर क्या हुआ। तो फिर ये कुछ रूम जो था इस टाइप से था, ये रूम अंदर से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि बाहर से अब मैं अंदर आई हूँ, तो फिर मैंने एंट्री ली, और काफ़ी नैरो सा यहाँ पे एंट्री थी, काफ़ी नैरो जगह थी यहाँ पे, और रूम ब्रॉड था, थोड़ा ज़्यादा नहीं था, कंजस्टेड ही था। तो मैं यहाँ पे आके खड़ी हो गई।
और मुझे नहीं ध्यान क्यों, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू था शायद इसलिए, या फिर कभी इंटरव्यू फेस नहीं किए, और शायद मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट भी हूँ इसलिए मैं अंदर जाके एकदम ब्लैंक हो गई। मुझे नहीं याद, उस टाइम 12:30 या 1 बज रहे थे। मुझे नहीं याद कि मैंने गुड मॉर्निंग बोला या गुड आफ्टरनून बोला। मैंने पहले सोच रखा था कि मुझे गुड आफ्टरनून बोलना है, क्योंकि 12 से ऊपर टाइम हो गया। मैं अंदर जाके थोड़ा-सा, आपका जो दिमाग है ना, वो थोड़ा सुन्न सा हो जाता है। तो मुझे नहीं याद कि मैंने गुड आफ्टरनून बोला या गुड मॉर्निंग। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक मुझे लगी जो मैंने की। तो उन्होंने जो मैंने ग्रीट किया, उन्होंने रिप्लाई किया। शायद उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, मुझे तो याद ही नहीं, शायद मैंने गुड आफ्टरनून भी बोला हो। मैंने अपने इंट्रो में गुड मॉर्निंग रटा था, तो मुझे कुछ ध्यान नहीं। इंट्रो मैंने अच्छे से रटा हुआ था, एक मतलब काफ़ी अच्छे से रटा हुआ था। तो फिर उन्होंने मुझे सीट ऑफ़र की और मैं यहाँ पे बैठ गई आराम से। तो ये बीच में जो सर थे, उन्होंने, वो ऐसा लग रहा था मतलब काफ़ी आगे को, थोड़ा यहाँ पे गैप कम था ना, तो उन्होंने बोला कि निशा अपने बारे में बताओ। तो ये चीज़ अच्छी थी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। तो मैंने अपना रटा-रटाया इंट्रो उनको बताया, और मैंने उसमें काफ़ी सारी हिंट्स इनकी तरफ डाली। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे मेरी ग्रेजुएशन से रिलेटेड पूछें, तो मैंने काफ़ी सारी हिंट्स डाली। जैसे कि हॉबी बताई मैंने, हॉबी में डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना, प्लांटिंग, और जगह के बारे में भी बताया जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, ताकि वो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लें। वहाँ का मैं पढ़ के गई थी, जगह के आसपास का सब कुछ। और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी बताया, ताकि वो यूनिवर्सिटी के नाम से उस फेमस पर्सनैलिटी के बारे में कुछ पूछ लें। तो ये हो गई, प्लेस हो गई, हॉबीज़ हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, और ग्रेजुएशन तो बतानी ही थी, तो ग्रेजुएशन भी बताई। ग्रेजुएशन सबसे पहले बोल के मैंने ये सब, और मदर फादर का ऑक्यूपेशन भी मैंने बताया। मगर उन्होंने इन सब चीज़ों में से कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी। मैंने उनके सामने काफ़ी सारी हिंट्स डाली। उन्होंने केवल मुझसे पूछा कि अच्छा, आपने जो ग्रेजुएशन की है वो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में की है। तो मैंने कहा यस सर। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये मुझसे चेयरमैन सर पूछ रहे थे, ये जो बीच में थे। यहाँ पे एक सरदार जी बैठे थे, और यहाँ पे एक और सर थे, एक और सर थे, और ये फीमेल मेंबर थी। काफ़ी स्माइल कर रही थी वो, काफ़ी पॉजिटिव थी। मगर मैं तो उनकी तरफ देख ही नहीं पाई, क्योंकि मैं जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं केवल उन्हीं की तरफ देख पा रही थी। वहाँ पे जाके मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा था, बस एकदम जो दिमाग था वो एक ही चीज़ पे फोकस हो गया था कि ये क्या कह रहे हैं और इन्हें मुझे क्या बताना है। तो इन्होंने पूछा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में की है। मैंने कहा यस सर। तो इस टाइम पे थोड़ा सा मैं पैनिक हो गई, नर्वस हो गई, कि मुझे लगा कि ये इसी से क्वेश्चन पूछेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि आप कुछ रीसेंट डेवलपमेंट बता सकती हैं एआई में, और व्हाट इज़ एआई। तो व्हाट इज़ एआई मैंने बता दिया, और रीसेंट डेवलपमेंट में मैंने वो चैट जीपीटी के बारे में बताया। तो उन्होंने बोला कि क्या चैट जीपीटी के आने से गूगल जो है वो ऑब्सोलीट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके तो काफ़ी अच्छे फंक्शंस हैं, लोग तो इसी को यूज़ करने लगेंगे। तो मैंने बोला कि सर अभी ये इतना एडवांस नहीं है, अभी इसमें सिर्फ एक ही फीचर है कि ये वर्ड्स को मॉडिफाई करके एक ह्यूमन टाइप से ये रिप्रेजेंट कर सकता है, मगर ये अभी इतना एडवांस नहीं है। और अगर ये थोड़ा और एडवांस होता है, और ब्राउजिंग, गूगल जैसे हमें हर चीज़ रिप्रेजेंट कर देता है जो भी हम ब्राउज़ करते हैं, और ये भी उतनी ही स्पीड से उतनी ही चीज़ें हमें प्रेजेंट कर पाता है, तो मे बी गूगल ऑब्सोलीट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि गूगल ने भी एक सेम निकाला है, उसका नाम बता दीजिए। तो मैंने वो बता दिया। मगर यहाँ पे शायद मुझे उन्होंने बोला कि आपने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में ग्रेजुएशन किया है, मगर आपके जो वर्ड्स हैं वो टेक्निकल नहीं है, आप टेक्निकल तरीके से नहीं बता रही हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता रही हैं, जो इन्फॉर्मेशन एक विदाउट कंप्यूटर बैकग्राउंड को भी पता होगी। तो ये मेरी मिस्टेक थी। मैंने उस टाइम पे
जो मैंने सुना था पढ़ा था केवल वही बताया, मैंने अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड ऑन किया ही नहीं। और थोड़ा उस टाइम पे दिमाग भी एकदम बंद सा हो गया था, तो ये मेरी मिस्टेक थी। और सर ने पूछा अच्छा बताइए व्हाट इज़ गिग इकोनॉमी। तो मुझे पता था गिग इकोनॉमी, अब डिजिटल में पूछ रहे हैं तो ये डिजिटल से ही रिलेटेड होगी, मगर मैंने डायरेक्टली बोल दिया सॉरी सर, डायरेक्टली सॉरी मैंने बोल दिया। और मैंने बिल्कुल भी अपने दिमाग पे जोर नहीं दिया कि मैं थोड़ा सा कुछ पीछे सोचूं या बोलूं, तो मैंने डायरेक्टली सॉरी बोल दिया। तो इन्होंने मुझे बोला ओके कोई बात नहीं। फिर मुझसे क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए इन सर ने, ये जो यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने मुझसे बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछे। इन्होंने बोला PSL, काफ़ी अच्छे से पढ़ा था मैंने, बता दिया, क्रिस्प बताया। और फिर ये थोड़ा सुनने को इच्छुक थे तो मैंने इनको PSL के जो 8 सेक्टर्स हैं वो भी बता दिए, और किस में कितना हम लेंड करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में 18% और MSME में 7.5%, उस टाइप से मैंने बताया। तो एग्रीकल्चर सुन के इन्होंने बोला व्हाट आर RRBs, तो मैंने RRBs के बारे में बताया। फिर जब मैं बताने लगी कि RRBs नाबार्ड के द्वारा रेगुलेट और सुपरवाइज होते हैं, तो मैं नाबार्ड की फुल फॉर्म भी उन्हें बताने लगी, जो कि गलत था, क्योंकि उन्होंने नाबार्ड सुन के ही मुझे हाँ हाँ कह दिया था, तो मुझे इसकी फुल फॉर्म को कंटिन्यू नहीं करना था। एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप जितना पढ़ के गए हैं, आपको ये दिखाना नहीं है कि मुझे इसकी फुल फॉर्म पता है नहीं पता, जब तक वो आपको पूछते नहीं हैं, आपको क्रिस्प आंसर्स देने हैं। तो उन्होंने हाँ हाँ कर दिया था, फिर भी मैंने कंटिन्यू किया, ये मुझे गलती लगी। फिर इन्होंने मुझसे पूछा अच्छा MSMEs के बारे में बताइए, मैंने वो भी बता दिया MSMEs के बारे में। तो इसका मैंने क्रिस्पी आंसर दिया। फिर इन्होंने पूछा कि इसका वो बताइए, माइक्रो यूनिट्स के बारे में बताइए MSME में। मैंने माइक्रो यूनिट्स का बता दिया कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़। तो इन्होंने बोला इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, तो मैंने कहा सर इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। उन्होंने कहा ओके। फिर इन्होंने पूछा मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो बैंकिंग का ही था मगर मुझे याद नहीं, तो उसमें मैंने सॉरी बोल दिया था। तो इन्होंने कहा ओके। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि आपका अकाउंट है, मैंने बोला यस सर। किस में, मैंने बोला SBI में। कहने लगे आपके पास पासबुक है, मैंने कहा यस सर। कहने लगे अच्छा कितना इंटरेस्ट SBI देती है आपको, कौन सा अकाउंट है, मैंने बोला सेविंग्स अकाउंट। कहने लगे कितना इंटरेस्ट देती है, तो मैंने बोला 3%। मुझे ध्यान है कि मेरे अकाउंट में 15,000 रुपीज़ थे, और करीबन 1 साल बाद जब मैंने पासबुक अपडेट कराई तो उसमें 16,000 रुपये हो गए थे, मतलब 1,000 रुपये मेरे बढ़ गए थे। तो अगर मैं ये देखूँ मोटा मोटी तो 1 साल में मेरे कितने रुपए बढ़े, 1,000 रुपये, जो कि इसका कितना परसेंट हो गए, 10% तो नहीं हुए, कितने हुए, 10% से तो 1,500 रुपये बढ़ते, तो 6-7% कुछ हो गए ना, 1,000 रुपये बढ़े हैं तो। तो उन्होंने बोला कि अच्छा SBI कितना आपको इंटरेस्ट देती है सेविंग्स अकाउंट पे। सॉरी, वो मैंने मिस्टेक से बताया, 1 साल में नहीं, करीबन 2 इयर्स में वो मेरे 15K से 16K हुए थे। तो वही कितने बढ़े, करीबन 6 पॉइंट समथिंग परसेंट मुझे 2 सालों में मिला। तो 1 साल का अगर हम देखें तो 3 पॉइंट या फिर 3% के आसपास मुझे 1 साल में मिली ब्याज। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि कितना सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है SBI, तो मैंने बोला सर अप्रॉक्सीमेटली 3%। तो वो कहने लगे आप तो कम बता रहे हो। फिर मैंने कहा सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। कहने लगे अच्छा बताओ
बैंक्स जो इंटरेस्ट देते हैं वो क्वार्टरली देते हैं या ईयरली। तो मैंने बोल दिया ईयरली। अब मुझे अब तक नहीं पता, मैंने गूगल पे देखा आके, तो उसमें दे रखा था कि 2.7% पर एनम जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे। मगर एक लड़की जो कि बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रही थी, तो उनसे मैंने पूछा बाहर आके कि उनसे जैसे बातचीत हुई कि आपका इंटरव्यू कैसा गया ये वो, तो उन्होंने बोला कि मैं ऑलरेडी बैंक में जॉब करती हूँ, तो मेरी जॉब से रिलेटेड ही पूछा। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा सेविंग्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है या ईयरली? तो उन्होंने कहा क्वार्टरली मिलता है। तो शायद क्वार्टरली, अब मुझे नहीं पता है कैसे मिलता है कैसे नहीं। तो मैं वहाँ पे ईयरली बोल के आई, और जब मैंने ईयरली बोला तो उन्होंने कहा ठीक है निशा, थैंक यू, आपका इंटरव्यू ओवर। इन्होंने भी बोला थैंक यू। तो इन तीनों ने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ भी। मैम ने भी कुछ नहीं पूछा। तो वो जो मोमेंट था जब इन्होंने थैंक यू बोला, तो मुझे लगा शायद मैंने कोई मिस्टेक कर दी, क्योंकि मैं डायरेक्शनलेस और इलॉजिकल आंसर मेरे मुंह से निकल रहे थे बिना सोचे समझे। जैसे ही वो क्वेश्चन मेरी तरफ बोलते मैं तुरंत आंसर कर देती, शायद नर्वस होने की वजह से। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि इनके बाद कोई और भी मुझसे पूछेगा, जैसे कि ये या फिर मैम तो पक्का पूछेंगी। मगर थोड़ा जो सरदार जी थे वो मुझे अपने टाइम पे काफ़ी अनइंटरेस्टेड लग रहे थे। मतलब शायद वो बिज़ी थे कुछ और चेक करने में, मगर मुझे ऐसा लगा कि वो शायद मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह किसके हाथ में थे, कोई देख भी रहा था या नहीं, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन में सिर्फ ग्रेजुएशन हुई है अभी, तो शायद उन्होंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा होगा। तो जब इन्होंने थैंक यू कहा तो एकदम से मतलब मेरे शरीर से ऐसे जैसे होता है कि जान सी ही निकल गई। मुझे लगा इतनी जल्दी एंड हो गया, मुझे लगा 2-3 मिनट में ही 2-3 क्वेश्चन इन्होंने पूछे, 2-3 इन्होंने पूछे, बस ख़त्म। तो उस वक्त मैंने थैंक यू तो बोला, थैंक यू सर, मगर थोड़ा पैनिक होने की वजह से ना जाने कैसे मैंने उठ के पता नहीं इन्हें ग्रीट किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं ध्यान। जब हम अंदर जाते हैं तो एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं उठ के सीधा आ गई, और जब मैं धीरे धीरे यहाँ बढ़ रही थी गेट की तरफ, तो मैं सोच रही थी क्या मुझे इन्हें ग्रीट करना चाहिए मुड़ के। फिर मैंने कहा चलो अब बहुत हो गया, चलते हैं। वो खुद भगाना चाह रहे हैं इतनी जल्दी एंड कर दिया। मगर फिर इस चीज़ को अगर बाद में देखा मैंने, मैं बताती हूँ। जब मैं बाहर आई तो मैंने इस लड़की से पूछा कि मेरा तो 3-4 मिनट ही हुआ ना? इन्होंने कहा नहीं, अराउंड 7 to 8 मिनट्स हुआ है। तो आपको लगेगा जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करोगे ना, तो टाइम थोड़ा जल्दी बीतता है अगर आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो। अगर नहीं दे रहे हो तो शायद आपको लगेगा कि जल्दी ख़त्म हो जाए या फिर दूसरे क्वेश्चंस पूछें, मगर थोड़ा इंटरव्यू रूम में जाने के बाद टाइम जल्दी बीतता है। तो आप ये ना सोचें कि कम टाइम में हुआ है या फिर 2 ने ही पूछा। जब मैंने बाद में सोचा तो मेरा 23वां नंबर था अंदर जाने का 25 बच्चों में से, और सेकंड शिफ्ट के बच्चे आ चुके थे ऑलरेडी, यहाँ कॉरिडोर में बैठ चुके थे सब। तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे। मगर मैंने सबसे बड़ा ब्लंडर ये किया कि मैंने अनएक्सपेक्टेड एंडिंग कर दी। मुझे नहीं याद कि मैंने विश किया कि नहीं, जहाँ तक याद है कि मैंने किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि ये बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है और ये बिल्कुल भी मेरे इंटरव्यू से खुश नहीं है, मुझे ऐसा लगा। बल्कि ऐसा नहीं था, मैंने बाद में आके ध्यान दिया कि मैंने क्या क्या आंसर्स दिए थे। तो मैंने अराउंड 75% क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे, और इंटरव्यू मेरा ठीक था। मगर थोड़ा मैंने एंडिंग में गड़बड़ कर दी कि मैंने आते हुए अनएक्सपेक्टेड तरीके से मैं उठ गई और आ गई, है ना? तो आपको ध्यान रखना, अगर आपका इंटरव्यू वर्स्ट भी जाता है, अगर आप आंसर्स नहीं भी दे पा रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे थे, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट था ये। एक चैनल है MINFINITY, ठीक है? तो M इन्फिनिटी करके चैनल है।
तो उनसे क्वेश्चंस जो थे उनकी जगह से रिलेटेड ही पूछे, जहाँ वो अभी रह रही हैं, दिल्ली से। और मुझे लगता है कि उन्होंने खुद बताया अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस में कि उन्हें दिल्ली का कुछ भी नहीं पता था। मगर फिर भी उन्होंने ऐसा ब्लंडर नहीं किया होगा कि जैसे सीधा उठ के आ जाना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, वर्स्ट केस हो जाता है कि आप जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ के गए, आपसे 10 में से 8 क्वेश्चंस उसी से पूछे जाएंगे। मगर आपको बस जो 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है वो ये होगा कि एंट्री के वक्त आपको उनको ग्रीट करना है, और ग्रीट सही होना चाहिए, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, और एग्ज़िट के टाइम आपको उन्हें ग्रीट करना है। ये 2 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। इंटरव्यू कैसा भी हो सकता है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और बना बनाया अच्छा खासा इंटरव्यू मेरी तरह बिगड़ सकता है अगर आप एग्ज़िट या एंट्री में गड़बड़ कर दोगे। तो मैंने एंट्री में भी गड़बड़ की, मैं गेट पे खड़ी हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि बज़र बजेगा जब जाना है, और मैंने एग्ज़िट भी अपना ऐसे ही कर दिया। तो शायद यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 60 या फिर उससे कम भी मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको आपका जो इंटरव्यू सेशन था, टाइम था, वो कैसा भी गया है, मैं आपको एंट्री और एग्ज़िट पे ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि पैनिक हम हो जाते हैं तो हम बिल्कुल कुछ नहीं सोच पाते। हम ऐसे भग के आते हैं जैसे जेल में से निकल रहे हैं। तो उस चीज़ पे आपको ख़ास ध्यान रखना है। और अगर किसी का फर्स्ट इंटरव्यू है या फिर कोई इंट्रोवर्ट है, पहले कभी ऐसी चीज़ें फेस नहीं की, 5-5 पैनल मेंबर्स आपको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, तो पैनिक आप हो जाएंगे, और आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप कहाँ बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं। मतलब एकदम कंट्रोल आपका अपने ऊपर से चला ही जाएगा। तो ऐसी चीज़ों में 3 चीज़ें आप अपनी अच्छी कर लें: एंट्री, इंट्रोडक्शन और एग्ज़िट, ताकि आप 50 प्लस तो स्कोर कर ही पाएँ। वरना अगर आप 75 प्लस आंसर भी देते हैं ना, और आपने एंट्री या एग्ज़िट में या फिर इंट्रो में गड़बड़ कर दी, तो काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो यही मुझे बताना था कि मैंने क्या ब्लंडर किया था और आप उसको कैसे अवॉइड करें। थैंक यू।